आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास करते हैं जो इंग्लिश के लिए कर रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे, आज भी प्रैक्टिस भी हो रही है आपकी और टाइप इंपॉर्टेंट जो टाइप इंग्लिश के हैं वो कर रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन आज का हमारा, आई नीड डैश बॉटल ऑफ वाटर। थोड़ा ध्यान समझना। देखो, जब भी हम किसी नाउन को लिखते हैं ना, क्या बोला मैंने, जब भी हम सेंटेंस के अंदर किसी नाउन को लिखते हैं, क्या बोला मैंने यहां पे, नाउन। नाउन को या तो हम डेफिनेट करेंगे या इनडेफिनेट करेंगे, या स्पेसिफाई करेंगे या फिर स्पेसिफाई नहीं करेंगे। अब देखो, स्पेसिफाई करेंगे, डेफिनेट करेंगे तो आर्टिकल क्या लगा देंगे हम, द। अगर स्पेसिफाई नहीं करना पड़ेगा तो हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल या तो ए लगाएंगे या फिर एन लगाएंगे, या तो ए लगाएंगे या फिर एन लगाएंगे। स्पेसिफाई करना पड़ेगा तो आर्टिकल द को दिखा देंगे। यहां पे सेंटेंस के अंदर ऐसा ही कह रखा है। क्या कह रहा है, आई नीड डैश बोतल ऑफ वाटर। क्या हमारे को पता है किस बोतल की बात कर रहा है, क्या कोई स्पेसिफाई है बोतल, बिल्कुल नहीं है। जब हमारे पास नाउन काउंटेबल होते हैं, काउंटेबल का मतलब संख्या में, जिनको हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 है, 5 है, कितने हैं। अगर कोई चीज संख्या में एक है और वो नाउन है तो उससे पहले हम आर्टिकल को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आर्टिकल को लिखेंगे। ये हमारे पास स्पेसिफाई नहीं है बोतल। अगर स्पेसिफाई नहीं है तो आर्टिकल क्या लगेगा, या तो लगेगा ए या लगेगा एन। मैंने पहले भी बताया था, जहां पे वोवल होता है हमारे पास ए ई आई ओ यू, तो हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल एन। होता नहीं, दोबारा फिर सुनो, ए ई आई ओ यू, ये हमारे पास वोवल होते हैं और वोवल की साउंड से नाउन का होना जरूरी है। अगर वोवल से साउंड नहीं है ना तो फिर हम आर्टिकल एन नहीं लगाएंगे। क्या नहीं लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे। जैसे बता देता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं यूनिट। क्या लिखा मैंने, यूनिट लिखा। हमारे पास वोवल है ये यूनिट, यू, लेकिन आवाज किसकी दे रहा है, ये आवाज दे रहा है यह की। किसकी दे रहा है, यह की आवाज दे रहा है। इसलिए हम इससे पहले एन आर्टिकल को नहीं लिखेंगे। क्या नहीं लिखेंगे, एन आर्टिकल को नहीं लिखेंगे। एक वर्ड होता है अपने पास वन, इसको भी ध्यान दे लेना। ये वन, वन आइड मैन, क्या बोलेंगे, वन आइड मैन। ये यहां पे जो ओ है ना, ओ, वह की आवाज देता है वावल, लेकिन कॉन्सोनेंट को दिखा रहा है यहां पे वह। यहां पे आर्टिकल क्या लिखेंगे, हमें ए लिखेंगे, न कि एन। ए ठीक होगा यहां पे, यहां भी आई यूनिट लिखेंगे। बट हमारे पास यहां पे किसकी आवाज आ रही है, बोतल। किसकी आ रही है, बोतल। कॉन्सोनेंट को दिखा रहा है, कॉन्सोनेंट को दिखाएगा तो आर्टिकल क्या लिखेंगे इसके अंदर, ए लिखेंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। नेक्स्ट देखो, माय फ्रेंड साहिब। बड़े ध्यान से ना, किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, माय फ्रेंड। कौन है, साहिब। बिल्कुल ठीक है। इज एक है तो ठीक है भाई, एक अपने पास से किसी एक पर्सन को दिखा रखा है तो हम एक को दिखाएंगे तो पर्सन के हिसाब से वर्ब लिख देंगे। तो हमने क्या लिखा, इज लिखा। आगे पढ़ते हैं। ये हमने कर रखा टाइप वन ऑफ, सिलेक्शन दिखाता है यहाँ पे ऑफ, और उसके बाद में आर्टिकल का होना जरूरी है, बता रखा ये भी। बस इस पे यहाँ पे पहले दिखा दिया उस पर्सन को जिसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमने यहां से पढ़ा था वन ऑफ द बेस्ट। आगे देखो क्या करा, सिलेक्शन कर रखा ना, किसका कर रखा, सिलेक्शन वन का कर रखा। किसमें से, अब सिलेक्शन कर रखा अपने पास से फुटबॉल प्लेयर्स में से, प्लेयर में से ये सिलेक्शन कर रखा है। ये क्या है, एक में दिखा रखा है, और पर्सन भी यहाँ पे एक। क्या आपको लगता है किसी एक में से एक को सिलेक्शन करके दिखा देंगे, नहीं ना, एक को सीधा एक ही दिखाई पाएंगे। सिलेक्शन करने के लिए एक से ज्यादा का होना जरूरी है, तब हम किसी एक को दिखा पाएंगे। जैसे हमने साहिब को दिखा रखा है, किसको दिखा रखा, साहिब मेरा एक, वन ऑफ माय बेस्ट फुटबॉल प्लेयर, नहीं लिखा जाएगा। तो यहां पे ज्यादा करना, क्या करना पड़ेगा हमारे को, यहां पे प्लेयर्स बनाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। एरर कहां पे था, इस पार्ट के अंदर था। क्वेश्चन आता है आपका हमेशा वन, यहां पे सिलेक्शन के टाइम पे 1 2 3 सिलेक्शन करेगा, वन से करता है तो सिंगुलर वर्ब लिख देंगे हम। और ज्यादा में यहाँ पे सिलेक्शन, तीन चीजें देखनी यहाँ पे, सिलेक्शन किसका कर रखा, एक का, तो आने वाली वर्ब सिंगुलर रहेगी और ये यहाँ पे प्लूरल लगेगा हमेशा सिलेक्शन वाला वर्ड। नेक्स्ट देखिएगा, नॉट ओनली हर हस्बैंड, केवल उसका हस्बैंड ही नहीं, बट इवन हर फादर ऑल्सो, किसकी बात कर रखी है यहाँ पे, ऑल्सो फाइंड हर सेल्फिश। पढ़ा, नॉट ओनली बट ऑल्सो, पढ़ते ना। इधर और नीदर नोर कॉम्बिनेशन वाले शब्द होते हैं अपने पास,
ऐसे ही नॉट ओनली के साथ क्या होता है, बट ऑल्सो, ठीक है दिखा रखा, बट ऑल्सो दिखा रखा, बिल्कुल दिखा रखा है। लेकिन अब हमें क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पे वर्ब देखनी पड़ेगी, वर्ब इधर और नीदर नोर, हम पास वाले के हिसाब से, ये रहा ना अपने पास, ये पास वाला, इसके हिसाब से वर्ब लिखेंगे, इसके पास जो सब्जेक्ट है ना उसके हिसाब से वर्ब लिखी जाएगी। तो वर्ब क्या है, ये क्या है, यहाँ पे एक सिंगुलर है ना, हर फादर, तो इस हिसाब से तो हमारे पास यहाँ पे फाइंड तो वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। अगर फर्स्ट फॉर्म है अपने पास से तो हम क्या करते हैं उसके साथ, आई के साथ, यू के साथ, वी और दे के साथ क्या लिखते हैं, हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाते हैं। और जो बाकी बचते हैं अपने पास, ही सी इट, कौन सी फॉर्म लगाते हैं, फिफ्थ फॉर्म। तो फाइंड की फिफ्थ फॉर्म क्या बनेगी अपने पास, फाइंड्स बन जाएगी, क्या बनेगी, फाइंड नहीं, यहाँ पे फाइंड्स बनेगा, फाइंड्स ऐसा लग जाएगा इस वर्ब के पास। सी के पार्ट अंदर आपका एरर है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास फोर्थ क्वेश्चन, मधु एंड आई हैव डन माय वर्क पेशेंटली एंड डिलीजेंटली जस्ट फॉर आवर सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर। क्वेश्चन देखो, बड़े ध्यान से देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन देखने में क्या लग रहा है हमारे पास, देखो सबसे पहले तो जब सेंटेंस पढ़ते हैं ना, एरर निकालना पड़े, तो सबसे पहले देखो इसके अंदर सब्जेक्ट में किसका एरर है, मतलब है वर्ब को चेक करो आप। उसके बाद टाइम को देखो, कौन टाइम है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, किसका एरर है। अगर फिर समझ में नहीं आती तो फिर आर्टिकल एरर देखो आप, एडवर्ब का एरर चेक करो आप उसके अंदर, मॉडल वर्ब से एरर चेक करो उसके अंदर, नहीं मिला ना। अब देखते हैं हम नाउन के अंदर या फिर प्रोनाउन के अंदर एरर देखते हैं, किसकी बात कर रहा है, मधु की बात कर रहा है। और फिर एंड आई, क्या बोलेंगे, मधु एंड आई। जब किसी नाउन को या प्रोनाउन को एक साथ लिखना पड़े ना, क्या बोलेंगे, किसी नाउन और प्रोनाउन को लिखना पड़े, यानी प्रोनाउन हम एक नहीं एक से ज्यादा की बात करें, पर्सन एक नहीं एक से ज्यादा को दिखाना पड़े ना हमारे को, तो उनको कैसे लिखें, कौन से किस टाइम पे हम फर्स्ट पर्सन लिखेंगे, फिर सेकंड और फिर थर्ड। बस हम यहाँ पे सेंटेंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि हम सेंटेंस के अंदर हम जो पर्सन है या जो हम प्रोनाउन कहते हैं जिसको, या फिर हम नाउन होता अपने पास है, वो सेंटेंस के अंदर कहां पे लिखा जाता है, अगर एक साथ आ जाए ना वो कहां कहां पे लिखे जाएंगे। नाउन देखो, बड़े पहले ध्यान से सुनना एक बात है, सबसे पहले तो हम लिखते हैं ना, सेकंड पर्सन को लिखते हैं, फिर थर्ड पर्सन को लिखते हैं और फिर फर्स्ट पर्सन को लिखते हैं। सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन को लिखते हैं एक साथ, जब हमारे पास क्या है, सामान्य स्थिति है। क्या बोलेंगे, सामान्य मतलब कोई भी बात है। अगर कोई गिल्टी की फीलिंग है, क्या बोलेंगे, कोई गिल्टी की कोई मिस्टेक कर रखी है, तो उसके अंदर ना, तो हम जो अपना सीक्वेंस रहेगा ना पर्सन का, एक दो तीन के हिसाब से रहेगा, एक दो तीन के हिसाब से रखेंगे उसको। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई। देखो अब पहले कौन सा सेकंड पर्सन तो इसके अंदर लिया नहीं हमने, क्योंकि सेकंड पर्सन होता अपने पास यू, यू तो नहीं है इसके अंदर, छोड़ो इसको। तो अब इनको देखो, मधु सेकंड पर्सन है, सॉरी थर्ड पर्सन है, बिल्कुल सही है। उसके बाद एंड के साथ सेकंड फर्स्ट पर्सन है, बिल्कुल सही लिखा है। एंड के साथ जुड़ा आने वाली वर्ब कौन सी रहेगी, प्लूरल रहेगी, बिल्कुल सही बात है। आगे पढ़ो, डन माय वर्क पेशेंटली एंड डिलीजेंटली जस्ट अवर सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर। बड़े ध्यान सुनना, हैव डन क्या लिखा है, डन के बाद है माय लिखा, क्या लिखा है, माय लिखा है। जैसे ही हमने माय लिखा ना, तो हमारे दिमाग में क्या बात आई, अरे आई से तो हम माय लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं, आई से तो माय लिखेंगे, बिल्कुल ठीक बात है ये। लेकिन क्या आपको एक बात समझ में आ रही है, यहाँ पे पर्सन आई आई नहीं है अकेला, आई अकेला नहीं है यहाँ पे, वो अपने साथ एक पर्सन को और लेके है, वो कौन सा है, थर्ड पर्सन मधु। लेकिन फिर आई नहीं रहेगा यहाँ पे, सॉरी आई अपने हिसाब से नहीं लिखेगा यहाँ पे पर्सन को, तो फिर क्या लिखेगा, फिर ये लिखे जाएगा अपने पास, इसको साथ में ऐड कर लेगा, फिर ये किसकी फीलिंग देगा, ये फिर आई नहीं, तो फिर ये दो पर्सन हो गए, तो इसको वी की फीलिंग देनी पड़ेगी। और वी में क्या लिखना पड़ेगा, वी अवर अस। पोजेसिव केस नाउन है अपने पास, तो क्या करना पड़ेगा हमारे को, दो पर्सन हो गए ना, और आई साथ में हो तो वी का लगता है, किसका लगता है, वी का, क्योंकि आई का प्लूरल क्या होता है, वी होता है। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, अवर बना, क्या बना देंगे, इसको अवर बना देंगे, तब सेंटेंस अपने पास ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया, ज्यादा मुश्किल तो नहीं था अपने पास।
अगर ज्यादा आगे नहीं देखना ना, सेंटेंस को पूरा पढ़ लो, आप समझ में आ जाएगा। यहाँ पे माई लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख रखा है, आर लिख रखा है। थोड़ा दिमाग को लगा लो, सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। आगे देखो, सी लर्नड द अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 4, नो एरर। क्या पढ़ा, सी लर्नड, उसने सीख ली थी, द अल्फाबेट, क्या कह रहा है यहाँ पे, अल्फाबेट्स। ये दो स्पेलिंग होती है, ध्यान से देखना, एक तो होता है अल्फाबेट और एक होता है अल्फाबेट्स। अगर ये एस लगा रखा है ना, इसका मतलब हम समझते हैं ना वर्णमाला नहीं होती इंग्लिश में, तो इसका मतलब होता है लैंग्वेजेस, भाषाएं, लिटरेचर्स। बट एक इसकी 4 साल की उम्र में क्या सीख रखा है इसने, जो हम पढ़ते ना हिंदी में ए आ ऊ कै ख ग, वो पढ़ते ना, तो उसके इंग्लिश में अल्फाबेट बोलते हैं, ए बी सी डी जो पढ़ते ना, वो स्पेलिंग अल्फाबेट नहीं होती, वो क्या होती है, इस एस को हटा देते हैं, क्या होते हैं, इस एस को हटाने से बनती है वो। अब उम्मीद करता हूं समझ में आ गया, इसको बोलते हैं वर्णमाला। क्या बोलते हैं इसको, वर्णमाला बोलते हैं। और जो एस लगने से लिटरेचर्स या फिर लैंग्वेजेस बनता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। एरर कहां पे, बी पार्ट के अंदर, यहां भी किसमें था, ए पार्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट अपने पास, वन शुड कीप हिज वर्ड। वर्ड का मतलब यहाँ पे जुबान होती है, क्या बोलते हैं इसको, वर्ड का मतलब यहाँ पे जुबान है। बड़े ध्यान सुनना, किसको दिखा रखा है, वन को दिखा रखा है। ये वन होता है ना, ये सभी को दिखाता है, किसको दिखाता है, सभी को, प्रत्येक को। वन शुड कीप हिज वर्ड, प्रत्येक को अपने शब्दों पे क्या, जुबान पे रहना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो, जब भी हम किसकी बात कर रहे हैं, वन की बात कर रहे हैं, और इसके अंदर पॉजेसिव केस क्या लिख रखा हमने, हिज लिखा, क्या लिखा है, हिज, जो क्या हो गया, गलत होगा, क्योंकि वन से क्या बनता है, इसका पॉजेसिव केस होता है वंस। क्या होता है इसका पॉजेसिव केस, वंस होता है, याद रख लेना, एग्जामिनर इसको पूछ लेता है, बहुत बार पेपर के अंदर पूछा गया ये। नेक्स्ट देखिएगा, अपने पास क्या कर रहा है यहाँ पे, द मैन इज द मोस्ट टोलेस्ट ऑफ द ग्रुप, नो एरर। हमने डिग्री पढ़ी, पॉजिटिव डिग्री होती किसी एक को दिखाती है, मतलब कोई इंसान अच्छा है, बुरा है, अमीर है, गरीब है, बुरे, कुछ भी है, अगर उसकी विशेषता दिखाई जाए, किसी एक पर्सन को दिखाया गया है, तो हम पॉजिटिव डिग्री लिखते हैं। अगर हमने किसी की तुलना कर दी, एक को कम दिखाया, एक को ज्यादा दिखाया, तो हमने कंपैरेटिव डिग्री लिख दी। लेकिन जब सभी में से किसी एक को दिखाए ना, राम इंटेलिजेंट बच्चा है, बिल्कुल है, लेकिन राम इंटेलिजेंट है श्याम से, तुलना कर दी। मैं कहूं राम जो बच्चा है ना, वो सारी क्लास में इंटेलिजेंट है, सारे घर में इंटेलिजेंट है, ऑनेस्ट है सारे घर में, सभी में से किसी एक को दिखाया जाए ना, सभी के, क्या बोला मैंने, सभी में से किसी एक को, और उसकी विशेषता दिखाई जाए सबसे ज्यादा, तो हम क्या लिखते हैं वहां पे, D3, यानी सुपरलेटिव लिखते हैं, सुपरलेटिव डिग्री लिखते हैं वहां पे। यहां तक बात समझ में आ गई। लेकिन ये क्या कर रखा है एग्जामिनर ने, बिल्कुल ठीक लिखा है सुपरलेटिव डिग्री, यहाँ पे मोस्ट दिखा दे, क्या दिखा दे, इस मोस्ट की जरूरत है ही नहीं यहाँ पे अपने को, तो लेस्ट ही सुपरलेटिव डिग्री है अपने पास, क्या बोलेंगे, अपने पास टोलेस्ट ही सुपरलेटिव डिग्री है, तो हमें मोस्ट लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। जैसे हमारे पास होते हैं ना टुकड़ों के अंदर, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, तो हम तब लिखते हैं मच मोर को, मोर को, मच मोर मोस्ट, तब लिखा जाता है। एरर कहां पे, इसके अंदर, इस मोस्ट को नहीं लिखे। प्रैक्टिस करते रहो बस, अगर इन क्वेश्चनों को आपने देख लिया ना, एक बार प्रैक्टिस कर दी, तो एग्जाम के अंदर कटेगा नहीं नंबर। डी ग्रुप का एग्जाम के अंदर यही पूछेंगे, और क्या पूछेंगे, इतना हाई लेवल थोड़ा ना देंगे, एसएससी से ऊपर थोड़ा उठाएंगे, पढ़ते रहो इन चीजों को। द बॉय, थोड़ा सीरियस होकर पढ़ लो, बस 1 महीना है, फिर जो मर्जी करना। द बॉय विच मनी वॉज लॉस्ट फेल्ट सॉरी। देखो बड़े ध्यान से, क्या कर रहा है यहाँ पे, द बॉय, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, बॉय की बात हो रही है, मतलब है हम किसी पर्सन को दिखा रहे हैं यहाँ पे। अगर पर्सन को दिखा रहे हैं तो आगे क्या लिख रखा है, विच लिख रखा है, क्या लिख रखा है, रिलेटिव प्रोनाउन विच लिख रखा है, यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया, क्यों, क्योंकि विच तो है ना, हम किसके लिए लिखते हैं, विच तो, या तो हम किस चीज के लिए लिखते हैं, किसके लिए, चीजों के लिए लिखते हैं, या फिर हम एनिमल के लिए, पशुओं के लिए लिखते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं ना, किसी पर्सन को दिखाएंगे तब, तब की बात करते हैं, या तो हुज लिखेंगे, या फिर सॉरी क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे, हुज या दैट में से एक लिखा जाएगा। समझ में आ गया, विच किसके लिए लिखेंगे, थिंग या फिर एनिमल, चीजों के लिए या फिर पशुओं के लिए, बट दैट किसके लिए लिखेंगे, जब पर्सन की बात हो, किसी व्यक्ति को दिखा जाए। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, डू यू नो होम द नेक्स्ट स्पीकर इज? नो एन। बड़े ध्यान से देखना, हम किसकी बात कर रहे हैं? डू यू नो, क्या आप जानते हो? किसको? यहाँ पे किसी पर्सन को पता नहीं कर रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं? किसी पर्सन को, व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ। क्या हम लगता है, देखो बड़े ध्यान से देखना, इस सेंटेंस को बड़ा समझ में आ जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये सेंटेंस हो गया पूरा यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल पूरा हो गया। लेकिन अपने पास एक वर्ब ये रही ना, इज। क्या अपने पास एक वर्ब है, इज? क्या आपको लगता है इसका अपने पास सब्जेक्ट है? बताओ, इसका अपने पास सब्जेक्ट नहीं है, नहीं है ना? क्या आपको इस वर्ब का सब्जेक्ट नजर आ रहा है? ये किसके लिए लिखी है यहाँ पे? नहीं ना। तो इसके लिए सब्जेक्ट का होना जरूरी है। ये क्या अपने पास हूं, ये एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। क्या ये के ऑब्जेक्ट है? अभी समझ में आया, नेक्स्ट पॉइंट जैसे बोलेंगे हम। क्या ये के ऑब्जेक्ट है? तो इस वर्ब का हमारे को सब्जेक्ट चाहिए। वो सब्जेक्ट कैसे बनेगा? ये ऑब्जेक्ट होता है किसका? हु का। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे लिखा जाएगा जी हु। ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बन पाएगा। क्या बोलेंगे? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट तब बनेगा ये हु। हुम इसलिए गलत होगा यहाँ पे। हुम क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। अगर हमने इसमें ऑब्जेक्ट लिख दिया तो ये अपने पास वर्ब हो गई। ऑब्जेक्ट तो नहीं लिखे, इसमें उस पर्सन का पता कर रहे हैं हम, जिसकी बात कर रहे हैं। पता करना चाहते हैं, उस पर्सन को देखना चाहते हैं, सब्जेक्ट को देखना चाहते हैं। सब्जेक्ट अपने पास क्या बनेगा? हु बनेगा। हुम क्या हुआ यहाँ पे? गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये सेंटेंस आपने कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, इसका जवाब का, इस क्वेश्चन का आपको। ये मैंने आज ही पढ़ाया है। क्या दिखा रखे हैं? एक दो, दो पर्सन दिखा रखे हैं यहाँ पे। जब नाउन और प्रोनाउन को एक साथ सेंटेंस के अंदर लिखा जाता है, कहां पे कौन सा लिखा जाएगा? आज मैंने सिर्फ और सिर्फ दो पर्सन की बात की है, लेकिन कल वाले सेंटेंस के अंदर मैं बात करूंगा सीधी किसको? तीनों को दिखाऊंगा। एक साथ तीनों को लिखा जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। वो सिंगुलर कब लिखे जाएंगे, प्लूरल कब वर्ब बनेगी उसके साथ। देखो ध्यान से, अपने पास दो पर्सन है, एंड के साथ जुड़े हुए हैं दोनों। आने वाली वर्ब बिल्कुल ठीक है इसके साथ, बिल्कुल एग्जैक्ट है, करेक्ट है। लेकिन इसमें हमारे को देखना है एरर कहां पे है। पढ़ाया है आज की क्लास में मैंने, उम्मीद करता हूं बता दोगे। आज के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दो। थैंक यू।